परावर वाली जमीन तो भाई हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, ये तो हो गई है जमीन, क्योंकि पीछे मुख्यमंत्री जी जब रोहतक में आए तो पत्रकार ने, देवेंद्र शर्मा है परावर का, उसने पूछा कि मुख्यमंत्री जी परावर वाली जमीन के बारे में, बोला भाई वो हमने कर दी है, वो तो मुख्यमंत्री जी ने कर दी है और मैं आप सब की तरफ से उनका धन्यवाद भी करता हूं कि परावर वाली जमीन कर दी गई है। तो मैं, और कई बातें और हैं, और इतनी बातें हैं, देखो कि मांग की जो बात है, आज तक किसी ने सूद ली नहीं, तो मांग तो सुबह से लेकर के शाम तक भी अगर हम पढ़ते रहें तब भी मांग पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन अब सूद ली गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे करके जिले वाइज, तहसील वाइज एक जो है कमेटी बना करके, या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को हम जिला अध्यक्षों की ड्यूटी लगा करके जहां जहां जो जो समस्याएं, जैसे करनाल की मैं बात लूं तो इसमें हमारा भगवान परशुराम जी के एक चौक की बात थी, जब मैं यहाँ से सांसद था तब भी वो बात चली, आई गई हो गई। उसके बाद जमीन की बात थी धर्मशाला के लिए, पानीपत की भी बात थी, लेकिन पानीपत में तो जमीन हमें जाते जाते मिल गई थी, और करनाल के धर्मशाला के लिए एक बड़ा प्लॉट, उसकी भी जरूरत है, और करनाल में भगवान परशुराम चौक बने, उसकी भी जरूरत है, रोहतक में भी भगवान परशुराम चौक बने, उसकी भी जरूरत है। हर जगह मैं कहता हूँ जिला अध्यक्षों की ड्यूटी लगा करके, आप ड्यूटी लगा करके उसमें एक वो लिस्ट बना करके जिले वाइज, तहसील वाइज आप लोग अगर भेजें तो बहुत अच्छा रहेगा, ये ऐसा मेरा मानना है। एक हमारे पंडित भगवत दयाल जी, आदरणीय पंडित भगवत दयाल जी हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, उनके नाम से बेरी में कॉलेज की मांग है और बार बार ये मांग उठती रही है। मैं मुख्यमंत्री जी को कहूंगा पंडित भगवत दयाल जी के नाम से बेरी में एक कॉलेज जो है बनाया जाए तो बहुत अच्छी बात निकलेगी। एक जो हमारा ब्राह्मण कल्याण बोर्ड, कई साथी सोचते हैं कि शायद ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का मतलब ये है कि भी एक चेयरमैन बना दो, 4-5 मेंबर हो जाएं, ब्राह्मण कल्याण बोर्ड हो गया। ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का है कि गहराई में जाए, गहराई में जाकर के देखे कि हरियाणा का ब्राह्मण आर्थिक आधार पर और सोशली कितना पिछड़ा हुआ है, वो सारी गहराई में जाकर के देख करके रिपोर्ट दे, और तब जाकर के उस बोर्ड का जो है कल्याण बोर्ड का फायदा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इसमें पूरा ध्यान देगी और इसको काम को करने की पूरी चेष्टा करेगी। और मेरे साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोग एकजुट होकर के आज इस सम्मेलन में आए हैं, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ब्राह्मण आज एकजुट होकर के, बिल्कुल इकट्ठा होकर के पूरे हरियाणा में एक साथ है। एक सबसे बड़ा धोखा मैं रामविलास जी को कहूंगा जो कांग्रेस पार्टी ने किया ब्राह्मणों के साथ, जो सेंसस थी आपकी पुरानी सेंसस थी, उसमें हरियाणा में ब्राह्मणों की संख्या बहुत कम दिखा रखी है। अब की बार जब सेंसस होगी तब पता लगेगा हरियाणा में ब्राह्मणों की संख्या 12 से 15% हरियाणा में ब्राह्मण हैं। ये संख्या जो अभी जो सेंसस होगी इसमें सारे डेटाज निकल करके आएंगे। तो मैं फिर से आप लोगों का, सबका मैं यही कहूँगा, और मंच पर भी और सब साथियों को भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, बहुत सारे साथी कुछ बात कह रहे थे, मैं आज एक और बात कहता हूं कि पूरे हरियाणा का ब्राह्मण एकजुट है। वो मौके की तलाश में जब मौका आएगा तो एक नाके में से निकल जाएगा, एक नाके में से, और 36 बरादरी को लेकर के, 36 बरादरी को, 35 बरादरी को अपने साथ लेकर के एक नाके में से निकल जाएगा। और मैं एक और मांग करता हूं, मैं आज हरियाणा को बड़े कितने साल हो गए, अलग अलग, हम जातिवाद की कभी बात नहीं करते। अगर मैं जातिवाद की बात करता तो मुझे रोहतक और सोनीपत से कोई सांसद नहीं बनाता। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के दिए दिन हैं, करनाल, सोनीपत
रोहतक, मैं एक बात करता हूं कि हर एक को मौका मिला है, हर एक को मौका मिला है, हर एक को मौका मिला है। मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी अपील है कि मेरे साथियों बुजुर्गों, एकजुट होकर के लग जाओ, वो दिन दूर नहीं है। मैं एक और बात कहता हूं भाई, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आगे 10 साल, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पंजाबियों का हमारा बहुत प्यार है, हमारा बहुत सम्मान है, बहुत प्यार है कि आगे आने वाले 10 साल रहें। लेकिन मैं अपनी तरफ से अपील करता हूं कि भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बनाया। मेरी अपनी अपील है, मेरी अपनी सोच है, ये हो सकता है बिरादरी की सोच कम हो, लेकिन मेरी अपनी सोच है कि भाई खट्टर साहब जब जाएं तो हरियाणा का मुख्यमंत्री ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए हरियाणा का मुख्यमंत्री। ये मेरी सोच है। खट्टर साहब जी 10 साल रहे, हम चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरे बुजुर्गों, सारे एकजुट होकर के इस बात के लिए लगेंगे। और आजकल ये सोशल मीडिया का शौक जो लोगों को हो गया है, इसमें तो रोजाना और कुछ नहीं तो रात को मुख्यमंत्री बदल करके सोने की आदत हो गई है। ये मुख्यमंत्री गया, ये गया, कल और दूसरा मुख्यमंत्री आएगा। अरे भाई, आ जाए या ना आ जाए, आपको काम चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यमंत्री होगा, जो प्रधानमंत्री होगा, वो जनता के हित में काम करेगा। ये हमारी विचारधारा का हिस्सा है, ये हमारी उपलब्धियों का हिस्सा है, ये हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है। व्यक्तियों के हिसाब से कुछ बदलता नहीं है। इसलिए मित्रों, भाइयों बहनों, हम सब काम करने वाले हैं, एक टीम के रूप में काम करने वाले हैं और टीम के रूप में ही निर्णय करते हैं। किसी एक सोशल मीडिया, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से ये निर्णय नहीं होते हैं। हां, मजे लेने वाले लोग लेते हैं, मजे लेने वाले लोग लेते हैं। और मैं तो कहता हूं भाई, जिस दिन ये करते करते थक जाओ ना, मेरे पास फिर आ जाना, फिर मैं कुछ और बता दूंगा तुम्हारे लिए काम करने के लिए।